जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों। आओ आज प्रभु के वचनों के द्वारा हम सीखेंगे प्रभु के राज्य में प्रवेश करना और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना। ये दो अलग चीज़ है। इसके लिए आज हम वचनों से सीखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि समय आ पहुंचा है, प्रभु का आना निकट है, क्योंकि जो कुछ लिखा है वचनों में मत्ती के अध्याय 24 और लूका के अध्याय 21, 17, इस सब में प्रभु ने बताया है कि उसके आने से पहले क्या क्या होगा, और सब कुछ हम देख रहे हैं कि हो रहा है, होगा और होता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन अटल है। भले हम विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर का वचन सत्य है, मगर हम चाहते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम इसके वचनों को माने और आज्ञा पालन कर। जैसे हम देखते हैं कि कैसे राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, यानी युद्ध हो रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा। और जैसे प्रभु ने कुछ चिन्ह दिए हैं, जैसे तीसरा मंदिर का बांधना जो है बिल्कुल तैयारी में है, सब कुछ तैयार है, बस बांधने की शुरुआत होना है। तो तीसरा मंदिर, ये जो दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 में लिखा है, जहाँ पे यीशु विरोधी बैठेगा। और जैसे हम देख रहे हैं कि सताव बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के और उसे दूसरा चिन्ह जो दिया है प्रकाशित वाक्य का अध्याय 16 में, मेरे ख्याल से 12-13 में, कि फरात नदी जो है सूख गया है और उसका वजह क्या है वो भी दिया हुआ है। तो आओ वचनों के द्वारा हम सीखते हैं और तैयार हो जाते हैं, ओके, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे भाई, अलग अलग, मेरे भाई और बहनों, कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना और परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना। तो परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, दिया है यूहन्ना के अध्याय 3-5 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना के अध्याय 3 और वचन 5 लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, तो याद रखिए, जब तक हम जल और आत्मा से नहीं जन्मते तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये शुरुआत है, और हमने प्रवेश करने का स्वर्ग राज्य में यही तरीका है, यही रास्ता है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे हमने जल और आत्मा से जन्म लेना है, ओके। जल यानी याद रखिए, जल बपतिस्मा का जल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन, जल का मतलब इफिसियों के अध्याय 5:26 में दिया है कि परमेश्वर का वचन जो है शुद्ध जल है। और पहले पत्रस के अध्याय 1 और 22-23 में दिया है कि हम जन्मे हैं अविनाशी बीज से, नाशवान बीज से नहीं, मगर अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर का वचन है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो याद रखिए, जल जो है वचन है और पवित्र आत्मा। तो हमारा उद्धार कैसे होता है, जैसे रोमियो के अध्याय 10 और वचन 9 से 10 हम पढ़ते हैं। रोमियो के अध्याय 10 में जाएंगे
और वचन 9 और 10 पढ़ेंगे। याद रखिए, उद्धार की प्रार्थना है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ओके, तो ये उद्धार है। तो याद रखिए, जब हम प्रभु को अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा, जी उठा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हम निश्चय उद्धार पाते हैं। ओके, तो ये जैसे मैंने बताया आपको, यूहन्ना 3:5 का से जुड़ा हुआ है। और जो आत्मा के बारे में लिखा है, तो आत्मा जो है हमें पवित्र आत्मा यीशु को स्वीकारने से मिलता है। ओके, जैसे यूहन्ना की अध्याय 22, पहले यूहन्ना की अध्याय 1 सुसमाचार, यूहन्ना रचित अध्याय 1 और वचन 12 और 13 पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया है, जितनों ने यीशु को स्वीकारा वो परमेश्वर के बच्चे ठहरे, संतान ठहरे। और कैसे जन्मे हैं? परमेश्वर के आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसीलिए हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो पहले कोरिन्थी के अध्याय 6, 19 और 20 में लिखा है। हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओके, तो ये उद्धार है, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ओके, तो याद रखिए, सिर्फ जैसे बच्चा जनता है, जन्म लेता है इस संसार में, तो बच्चे को जनने के बाद उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, उसको उसकी परवरिश हो जाती है। उसको शुरुआत में दूध दिया जाता है, दूध पीता है वो, तो जैसे जैसे वो थोड़ा बढ़ता है फिर उसको सख्त अन्न देते हैं। तो वचन भी यही कहता है, जैसे हम प्रभु को स्वीकारते हैं तो प्रभु के राज्य में हम जन्म लेते हैं, परमेश्वर की आत्मा से हम जन्म लेते हैं। ओके, और यही लिखा है, अगर हम पहले पत्रस के अध्याय 2 में जाएंगे तो क्या लिखा है? पहले पत्रस का अध्याय 2 और उसमें लिखा है 2 का 2 और 3 पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो याद रखो, जैसे नए जन्मे हुए बच्चे आत्मिक, हमने हमारे लिए क्या दूध है? आत्मिक दूध वचन है। तो याद रखिए, जैसे हम प्रभु को स्वीकारते हैं तो हमारी इच्छा होना है हमारे कि प्रभु का वचन की भूख हमें लगनी चाहिए। जैसे बच्चा जब जनता है, ओके, छोटा इस जन्म लेता है इस संसार में, तो वो रोता है किसके लिए? माँ के दूध के लिए। ओके, माँ के दूध के लिए। तो ऐसे ही जब हम प्रभु के राज्य में आते, जन्मते हैं, तो हमने वचन की इच्छा हम में जागना है। जैसे हर एक रविवार में हम वचन सुनते हैं या मीटिंगों में जाते हैं, तब प्रभु का वचन हमें मिलता है दासों के द्वारा। तो इसकी इच्छा हमें होना है कि वचन सुनना है, मीटिंगों में आना है। तो ये शुरुआत है, मगर यही काफ़ी नहीं है। हमने आत्मिक जीवन में बढ़ना है। याद रखिए, वो शुरुआत था, आत्मिक जीवन में बढ़ना है। तो आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब है कि जब हम खुद बाइबल को लेके वचन पढ़ते हैं और
उसका मनन करते हैं, वचनों का। हम खुद बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में और हम वचन पढ़ते हैं, और सिर्फ वचन पढ़ना ही नहीं, फिर वचनों का हम पालन करते हैं। याद रखिए, जो वचन खुद से पढ़ता है, इसका मतलब वो आत्मिक जीवन में बड़ा है, यानी उसको भूख है, वो जानना चाहता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे वचनों के द्वारा, और वचनों पे मनन करता है। और सिर्फ वचन पढ़ता ही नहीं, मगर वचन का आज्ञा का पालन करता है। तो इसीलिए जब हम वचनों का आज्ञा का पालन करते हैं तो हम कहते हैं हमें बुराई से कोई मतलब नहीं है, और हम परमेश्वर की इच्छा करते चलेंगे। ये वो हैं जो पाप पे जय पाते हैं। ओके, तो आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं, और उनकी इच्छा होती है कि वो हर एक पापों की बंदिश पे जय होके आगे बढ़ते चलें। और इब्रानियों के अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, इब्रानियों के अध्याय 5 और वचन 13 और 14, इब्रानियों के अध्याय 5 और वचन 13 और 14 पढ़ेंगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञान नेन्द्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए। यानी वचन पालन करते करते उनको आदत हो गई है कि बुराइयों को वो दूर करते हैं, या बुराइयों को पाप नहीं करते, पाप को ठुकराते हैं, सिर्फ बचे नहीं रहते, पाप को नफरत करते हैं, और क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो आज्ञा पालन करके धार्मिकता में बढ़ते जाते हैं। उनको अच्छे बुरे की पहचान है। इसका मतलब क्या है, युवा का मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर वोटिंग करना है या जो भी चीज़ें या अधिकार जो हमको मिलता है, ओके, वो 18 साल के बाद ही मिलता है। जैसे लाइसेंस निकालना या जो भी वोटिंग करना, तो 18 साल के बाद ही उसको युवा माना जाता है। और उसको अधिकार मिलता है कि वोटिंग करने के लिए या नौकरी के लिए, तो 18 के बाद जो है उसको युवा माना जाता है। जैसे बच्चों को देखो, बच्चों को पिता की संपत्ति तब तक नाम पे नहीं होगी जब तक वो युवा नहीं बनता। किस लिए युवा? ताकि युवा को समझ है, अगर 5 साल के बच्चे के नाम पे पिता का जो धन दौलत है वो ट्रांसफ़र करें या उसके नाम पे करें, उसको क्या समझ में आएगा? तो ऐसे मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन में बढ़ना यानी युवा हो गया है, उसको समझ है, अच्छे बुरे की समझ है, वो फैसला कर सकता है। जैसे आपको बताया, 18 साल का युवा जो है वो फैसला कर सकता है, जैसे इलेक्शन में वोट किसको देना है या नौकरी के लिए, वो बड़ा हो चुका है। अभी हम जानेंगे वचनों के द्वारा कि परमेश्वर के राज्य में कौन वारिस नहीं बनेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में कौन वारिस नहीं बनेंगे। ओके, वचनों के द्वारा वचन क्या सिखाता है हमें? तो पहले कुरिन्थियों का अध्याय 6 में हम जाएंगे। पहले कुरिन्थियों का अध्याय 6 में जाते हैं और वचन 9 और 10 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा न खाओ,
ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थी की कलीसिया को चेतावनी देता है, अगर तुम ऐसे जिए, ऐसे जीते रहे, ऐसे चलते रहे तो तुम स्वर्ग के वारिस नहीं होगे, यानी स्वर्ग में तुम नहीं जा सकते। भले तुम सोचोगे कि परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, मगर क्या होता है, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। ओके, और हम और एक वचन देखते हैं, गलातियों का अध्याय, गलातियों की किताब में जाते हैं, अध्याय 5 में जाएंगे और देखेंगे वचन क्या हमें सिखाता है। 5 का 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। तो याद रखो, फिर से प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि शरीर के अगर ऐसे ऐसे काम हैं, ओके, तो वो स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। देखो, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, हिर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, यानी सारे पाप के काम हैं, अंधकार के काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है यहाँ पे, धमकाता है कि हमें बताता है सत्य क्या है। वो सत्य बताता है कि ऐसे ऐसे अगर शरीर के काम होंगे तो वो स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। वो कहते हैं अपने आप को धोखा मत दो। देखो, याद रखो, हमारा परमेश्वर कौन है हमने जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोलते हैं विश्वासी हैं तो विश्वासी पियक्कड़ है, विश्वासी धोखा देता है, विश्वासी बेविचार करता है, ये कौन से विश्वासी हो गए। और देखो आगे और पढ़ेंगे, जो कोई संसार की रीति से जीते हैं, जैसे संसार जीता है वैसे अंधकार में। तो देखो प्रेरित पौलुस क्या कहता है, हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थी के अध्याय 3 और 1 से 4। पहले कुरिन्थी के अध्याय 3 में जाएंगे और हम वचन पढ़ेंगे 1 से 4 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, यानी छोटे हैं, छोटे बालक हैं। किस लिए? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, ना अभी तक दूध पिला रहा हूँ, अन्न न खिला सकता हूँ, क्योंकि तुम उसको न खा सकते, वरन अब भी नहीं खा सकते। देखो, छोटे बालक के मुंह में जिसको दांत नहीं आया है, 1-1.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको चिकन नहीं खिलाया जाता है, या उसको सख्त चीज़ें जो जैसे सब्जी वगैरह जो थोड़े सख्त हैं वो नहीं दे सकते। किस लिए? वो चबा नहीं सकता, उसके पास दांत नहीं है, और दूसरी उसकी पचन शक्ति जो है मजबूत नहीं है। अगर ऐसा देगा तो क्या होगा, उसके गले में अटक जाएगा और सांस फूल जाएगी उसकी, क्योंकि बच्चा है। मगर सख्त अन्न जो है, मांस वगैरह जो सख्त सब्जी जो है, वो किसके लिए है? वो बड़ों के लिए है। और 3 में वो क्या कहता है, क्यों बालक है? क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते?
इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूँ, वो कहता है तुमको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तुम ऐसे चलते हो। हाँ, तो तुम्हारे आपस में झगड़ा है, कलीसिया में झगड़ा करते हो, ढा करते हो। तो कहता है तुम बालक हो, तुम्हें अभी तक प्रभु का ज्ञान नहीं, समझ नहीं है कि प्रभु कौन है। तो याद रखिए, अगर ढहा झगड़ा हमारे अंदर है तो संसार के लोगों में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। याद रखिए, ऐसे करने वाले क्या होते हैं, परमेश्वर का नाम का अपमान करते हैं। और फिर आगे देखेंगे कि मत्ती के अध्याय 34 से मत्ती के अध्याय 10 34 से 39 तक पढ़ेंगे। प्रभु क्या कहता है, मत्ती के अध्याय 10 34 से 39 तक पढ़ेंगे। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने को आया हूँ। मैं मिलाप करने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसके माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। तो यीशु मसीह बहुत साफ रीति से कहता है कि क्लेश होगा, यहाँ तक कि हमारे घर में क्लेश होगा, हमारे विरुद्ध हमारे रिश्तेदार हमारे क्लेश करेंगे, घर के लोग क्लेश करेंगे। किस लिए? क्योंकि कहीं घरों में, परिवारों में सबका उद्धार नहीं हुआ है। तो कुछ प्रभु में है और कुछ नहीं है। मगर हमने क्या करना है, जब सताव आएगा ऐसे परिवार में, प्रभु कहता अपना क्रूस उठा के चलो, दुख उठाओ, उसके लिए गवाही बनो। जो प्रभु में नहीं आए हैं उनके लिए गवाही बनो। अगर तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अगर तुमसे नफरत करते हैं, दुश्मन बनते हैं, उनको प्यार करो। ऐसे करने से तुम उनके लिए गवाह बन जाओगे। मगर क्या होता है, अगर हम ऐसे चलें कि जैसे हम उनसे लड़ते हैं या झगड़ते हैं या प्रभु को नहीं रखते हैं, पहले हम समझौता करते हैं, हमारे लिए हमारे माँ बाप पहले होते हैं या भाई बहन पहले होते हैं, तब प्रभु कहता है तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम मेरे लायक नहीं हो। किस लिए? तुमको अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले मुझसे प्यारे हैं। तो पहले हमने प्रभु को रखना है। भले कठिनाई आए, प्रभु को पहले रखना है, दुख उठाना है। इसलिए देखो वो क्या कहता है, अगर तुम अपने प्राण बचाओगे उसे खो दोगे, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, यहाँ तक कि हो सकता है नफ़रत बढ़ जाए, वो हमको नफ़रत करें, मार भी डालें, अगर हम अपना प्राण खोएंगे तो प्रभु के लिए बचाएंगे, अनंत काल के जीवन में जाएंगे और गवाही होते जाएंगे कि वो जानेंगे कितने सताने के बाद कैसे उन्हें प्यार किया हमने। तो याद रखो, अगर हम विपरीत चलते हैं, विरोध में चलते हैं प्रभु के वचनों का, प्रभु कहता है तुम अपना प्राण खो दोगे। अगर तुम प्राण बचाना चाहते हो, लोगों को खुश करना चाहते हो, अपने परिवार को खुश करना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हो, प्रभु कहता है तुम खो दोगे अनंत काल का जीवन। और फिर हम देखते हैं इब्रानियों के अध्याय 12, फिर हम पढ़ते हैं 15 से 17 पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब में जाते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है वहाँ पे। इब्रानियों के अध्याय 12 और वचन हम पढ़ेंगे 15 से
17 तक पढ़ेंगे। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। क्या होता है? फूट कैसे आता है? कड़वाहट से। प्रभु कहता है संभालो, ये कड़वाहट तुम्हारे अंदर ना आए, जड़ ना पकड़े जो फूट लेके आएगा। ऐसा ना हो कि कोई जन वे बिचारी कष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। और 17 में लिखा है, तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ईसाव का उदाहरण दिया है। ईसाव ने एक कटोरी दाल के लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार जो पहलौठा था वो बेच दिया। तो प्रभु कहता ऐसे न बनो, कोई चीज़ के लिए अपना उद्धार न खो। ओके, बेविचार न बनो, परमेश्वर को पहले रखो, भले कठिनाई आ जाए। तो ऐसे करने वाले जैसे ईसाव ने पहलौठा का अधिकार खो चुका, वो फिर बाद में कितना पछताया, रोया, मगर कुछ नहीं हो गया, वो कुछ नहीं पाया। तो हमने इससे सबक सीखना है कि परमेश्वर का उद्धार को लेके कैसे हमने चलना है, कैसे रहना है। और एक वचन पढ़ते हैं। याद रखो, ये सब हम जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या बता रहा है कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, जो वचनों से हम अभी देखे हैं। ओके, और एक वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 3 में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 3 में और वचन 14 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगालने पर हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर फिर से कलीसिया को चेतावनी देता है। ये कलीसिया लौदीकिया का है। तो यहाँ पे जो है समझौता करने वाले थे, आधे संसार में, आधा वक्त संसार में, थोड़ा वक्त प्रभु के लिए। प्रभु कहता है ऐसा नहीं चाहिए, या पूरी तरह संसार में जाओ या पूरी तरह मेरे ओर आ जाओ। परमेश्वर को गुनगुना नहीं चाहिए, प्रभु के लिए हमने गरम होना चाहिए, बहुत गरम। प्रभु यही चाहता है कि हम गरम बने उसके लिए उत्साहित रहें हमेशा। ओके, तो गुनगुना जो है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। किसके लिए? वो परमेश्वर के शरीर में, देह में नहीं है। प्रभु कहता मैं उगाल दूंगा तुम्हें, यानी जब उगला गया है हमारे शरीर से तो शरीर का भाग नहीं है। ऐसे ही अगर प्रभु निकाल देगा जो गुनगुने हैं, वो परमेश्वर के शरीर नहीं होंगे। और स्वर्ग के वारिस कौन हो जाते? परमेश्वर की देह। परमेश्वर साथ अपने देह को लेके जाएगा। ओके, फिर हम वचन और एक देखते हैं यही प्रकाशित वाक्य की किताब में, और इस बार हम अध्याय 21 में जाएंगे। अध्याय 21 में और वचन 8 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। पर डरपोकों
और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारों और टोन्हों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरा मृत्यु। याद रखो, किसी रीति से हमने डरना नहीं है। डर के कारण अगर हम प्रभु को नहीं स्वीकारते हैं, या डर के कारण प्रभु को स्वीकार के फिर से धर्म में जाते हैं और बाकी सब जो है यहाँ पे दिया है, प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे, वो आग की झील में जाएंगे। उस आग की झील जो दूसरी मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है। मेरे भाइयों बहनों, जैसे आपको समझाया कि ये सब जो अभी जो वचन बताया, ये सब स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। ओके, अब स्वर्ग के वारिस कौन होंगे? ओके, थोड़े वचनों से हम देखते हैं। तो हम जाएंगे इब्रानियों के अध्याय 6 में जाएंगे। इब्रानियों के अध्याय 6 और वचन पढ़ेंगे 10 से 12। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हैं। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करते रहो। यानी अंत तक इसी चाल में चलो, दूसरों की मदद करके, भलाई करके, विश्वास में रह के, प्यार करके, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। याद रखो, प्रभु कहता है ऐसे लोगों के साथ रहो जो जिनका लक्ष्य स्वर्ग का राज, अनंत काल का राज, मगर सिर्फ वहीं पे नहीं, मगर जब तक वो पृथ्वी पर है भले काम करते हैं, प्रभु के राज्य की सेवा करते हैं, भलाई करते चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, प्रभु के आज्ञा पालन करके चलते हैं, उनका जीवन गवाही होता है और धीरज और विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमने रहना है, ऐसे विश्वासियों के साथ रहना है। और हमारे जीवन के द्वारा जो अंधकार में है या जो बंदिश में है विश्वासी, उनको प्रभु के पास वापस लाना है ताकि वो भी स्वर्ग के वारिस बने। अभी और एक वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 21 में जाते हैं और वचन 1 से 7 पढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य के वारिस जो हैं कौन हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न था। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंच शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। यानी परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो कैसे हम परमेश्वर के साथ रहेंगे? जब वो इस नया यरूशलेम में डेरा करेगा, हम भी उसके पास साथ में रहेंगे। कैसे? और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इस
के बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बात जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे का जीवन के जल के सोते में से श्वेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं को वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो याद रखिए, एक ही मकसद हमारा होना चाहिए। पापों पे जय पाके 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 हमने अपने आप को यीशु की तरह बनाते 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 जीते चलना है अंत तक, विश्वास में रह के। याद रखो, यहाँ पे किस लिए लिखा है? और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इस संसार में विश्वासियों को जीने के लिए आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कभी रोना भी पड़ता है, मगर दुख उठा के हमने चलना है। दुख उठा के, विश्वास करके, और जय पाते 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 जो है पापों पे जय पाके 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 चलना है। हमारा जीवन गवाही होना है दूसरों के लिए कि हम कैसे जीते हैं, हमारा परमेश्वर कौन है। हमारे जीवन से पता चलेगा। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्यार और दया का सागर है। ये हमारे जीवन से उनको पता चलना है। तो यही प्रभु कहता है कि जो जय पाएगा इस संसार की सब अंधकार की चीज़ों पर और इस संसार के स्वभाव पर, जो और हर एक चीज़ों पे, जो शरीर की लालसा, आंखों की लालसा, जीवन का घमंड है, इस सब पे जय पाके पाके चलेगा तो वो वारिस हो जाएगा। ओके। और परमेश्वर कहता है, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होगा। ओके। फिर हम देखते हैं इसके लिए हमने क्या करना है। एक तो हमने देखा कि जय पाके चलना है, और आगे हम थोड़ा देखते हैं कि हमने अपना उद्धार रोज परमेश्वर के भय में कांपते हुए हमने उद्धार में चलना है। याद रखिए, उद्धार में आए हैं, उद्धार हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता अभी आया नहीं हमको लेने के लिए। तब तक हमने उद्धार में रहना है। ओके। हमने बुद्धिमान कुंवारियों की तरह उद्धार में रहना है अंत तक। दिया जलते हुए तेल दिए में होना है, कुप्पी में होना है। तो दो वचन और पढ़ते हैं। फिलिपियों के अध्याय 2 में जाते हैं और हम पढ़ेंगे वचन 12 से 15। ओके। फिलिपियों के अध्याय 2 वचन 12 से 15। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो याद रखो, पौलुस यहाँ पे कहता है सिर्फ मेरे सामने नहीं। उसका कहने का मतलब क्या है? मेरे सामने डर के परमेश्वर का डर है तुम्हें, ये मत बताओ। मैं हूँ या ना हूँ, हमेशा परमेश्वर का डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। डरते और कांपते आपका उद्धार है ना, हमारा उद्धार में हमने क्या करना है? चलना है। 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के कारण का करने का प्रभाव डाला है। ओके। यानी क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम
यानी दोनों इच्छा भी डाली है और काम भी करने का, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम, ओके, संसार की तरह नहीं कुड़कुड़ा के और विवाद करके, विरोध करके, ऐसा नहीं, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। यानी इस अंधकार के संसार में ज्योति बन के चलो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कौन है तुम्हारे जीवन से वो जाने, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक की नाई दिखाई देते हो। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन की तरह, परमेश्वर का वचन आज्ञा पालन करके परमेश्वर की ज्योति बनकर जलते रहते हो। ओके, तो याद रखिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, कैसे हम रहें, कैसे हमारा स्वभाव हो, कैसे काम करें, कुड़कुड़ा के, विवाद करके, ये सब नहीं, मगर निर्दोष और निष्कलंक, प्यार से, दया से, ताकि वो जाने हमारे यीशु प्रभु कौन है। और एक वचन पढ़ते हैं फिर समाप्त करते हैं। रोमियो के अध्याय 13 में जाते हैं। रोमियो के अध्याय 13 में जाएंगे और वचन 11 से 14 पढ़ेंगे। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसे दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न बेविचार और लूचपन में, और न झगड़े और डाह में। ओके, तो याद रखो ये सब चीज़ें करने वाले आत्मिक नींद में सोए हैं, मगर हम रात की संतान नहीं, दिन के संतान है, प्रकाश के संतान है, प्रभु यीशु के संतान है। जो लीला क्रीड़ा करते हैं, पियक्कड़पन करते हैं, बेविचार करते हैं, लूचपन करते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर कोई है ऐसा तो मैं कहूँगा नींद से उठ जाओ, अंधकार से दूर हो जाओ, प्रकाश के बच्चे बनो, यीशु के बच्चे बनो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो हमने क्या करना है, किसको पहन लेना है? यीशु मसीह को। याद रखो, जैसे गलातियों के अध्याय 2:20 में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता, मैं क्रूस पे मारा गया हूँ, अब मैं नहीं, मुझ में यीशु मसीह जीता है। ऐसे ही हम स्वर्ग के वारिस हैं, न सिर्फ स्वर्ग में दाखिल हुए हैं, मगर हम स्वर्ग के वारिस हैं मेरे भाइयों बहनों। इसलिए वचनों के द्वारा जो हमने सीखा, हमने ये देखा कि कौन स्वर्ग के वारिस नहीं बनेंगे और कौन स्वर्ग के वारिस बनेंगे। इस संसार में दुख होगा, प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ। इस दुख में, इस संसार में क्लेश होगा, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शांति तुम्हारे साथ। मेरे भाइयों बहनों, हर पूरी कोशिश करना है, हमने पूरा यत्न करना है, कोशिश नहीं यत्न करना है, हमने दुख उठाना है और हर रोज़ परमेश्वर के भय में चलना है उद्धार को लेके। याद रखिए, फिर से बताता हूँ, हम उद्धार में आए हैं मगर उद्धार हुआ नहीं हमारा। अगर ऐसा न चले तो बहुत सारे उद्धार खो जाएंगे, प्रभु के साथ नहीं जाएंगे। जैसे आपको बताया, 10 कुंवारियों में से सिर्फ 5 गए मेरे भाई।
5 कुंवारी जो हैं स्वर्ग के वारिस हो गए, बाकी 5 जो है नहीं जा पाए, वो नहीं वारिस हुए। ओके, तो याद रखिए वचनों से आज हमने सीखा। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आज जो वचन सीखे सिर्फ स्वर्ग के राज में दाखिल होना यही नहीं, स्वर्ग के राज के वारिस बनना है। हाँ प्रभु, जैसे हमारे लिए उदाहरण है वो लोग जो मिस्र से बाहर आपने निकाला इज़राइलियों को, जंगल में फिरे मगर जंगल में ही कितने नाश हो गए। जो आपने वादा किया था प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए। ऐसे ही हम उद्धार में आए हैं, जैसे जंगल में आए हैं, मगर हमने विश्वास से वो प्रतिज्ञा के देश में जाना है, स्वर्ग के वारिस बनना है। पवित्र आत्मा हम सब की मदद करना ताकि हम सब जो हैं स्वर्ग के वारिस हो जाएं और प्रभु के साथ में हम जाएं जब प्रभु आएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की सबको।